पश्मीना क्या है? पश्मीना शब्द फारसी के पश्म से लिया गया है, जिसका मतलब ऊन होता है। पश्मीना एक नर्म, बारीक और बेहद महीन ऊन है, जिसे खास किस्म की बकरियों, खास तौर पर चंगथांगी बकरी से हासिल किया जाता है। ये बकरी जम्मू कश्मीर के लद्दाख इलाके के बेहद ठंडे इलाकों में पाई जाती है। पश्मीना से बनने वाले शॉल और कपड़े अपनी नरमी, गर्माहट और नफासत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। क्या है पश्मीना का इतिहास? पश्मीना की दास्तां सदियों पुरानी है, जिसे आमतौर पर सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन यानी 15वीं सदी के दौर से जोड़ा जाता है, जिन्होंने इस हुनर को कश्मीर में फरोग दिया। कहते हैं कि कश्मीरी दस्तकारों ने पश्मीना के धागे को इतनी रफ्तारी और हुनर से बुना कि ये मलमल और रेशम से भी हल्का महसूस होने लगा। मुगल बादशाह, खासकर अकबर, पश्मीना शॉल को काफी ज्यादा पसंद करते थे। एक पश्मीना शॉल को बनाने में कम से कम 2 से 4 महीने तक का वक्त लग सकता है। अगर उस शॉल पर कढ़ाई जैसे कि सोजनी, अरी या जामावार हो रही हो, तो फिर इसे पूरा करने में 6 महीने से लेकर साल भर तक का भी वक्त लग सकता है। चाहे वो धागा तैयार करना हो, बुनाई करना हो या फिर कढ़ाई, इसे पूरी तरह से हाथों से और बड़े सब्र और हुनर के साथ पूरा किया जाता है। असली पश्मीना को मशीन से नहीं बुना जा सकता, सिर्फ हथकरघों पर ही तैयार किया जाता है। असली पश्मीना बेहद हल्की और मुलायम होती है। एक पूरी शॉल अंगूठी से गुजर सकती है। हर साल कश्मीर में औसतन 50,000 से 70,000 शॉल बनाए जाते हैं। कारीगरी और फन का असल मकसद सिर्फ कमाई नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाना है। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं DNN 24 में हूँ आपका मेज़बान सबूर अली। एक मैं स्टॉल पर मौजूद हूँ। देखा जाए तो उसमें नायाब नमूने लगाए गए हैं और वो दिल को बहुत मुतासिर कर रहे हैं। इस स्टॉल का नाम है KCS कश्मीर शॉल एम्पोरियम। मेरे साथ सर हैं, सर से बातचीत करते हैं इस स्टॉल की हिस्ट्री क्या रही है और आज के दौर में, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के दौर में हैंडीक्राफ्ट और मशीन वर्क का कितना रोल है। सर, आपका DNN 24 में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। नमस्कार। आप अपने स्टॉल्स के बारे में बताइए, क्या हिस्ट्री रही है और आज किस तरह की चीज़ों की ज़्यादा डिमांड रही है? तो हमारी हिस्ट्री काफ़ी पीछे जाती है। मैं 3rd जनरेशन का हूँ। मेरे ग्रैंडफादर 1950 में श्रीनगर से दिल्ली आए थे। उन्होंने श्रीनगर में शॉल मेकिंग की कला सीखी थी और दिल्ली आके उन्होंने जनपद में अपना स्टोर खोला था। वो आज तक भी वही है। आज हमारे पास 3 स्टोर्स हैं और एक वेबसाइट, और एक्सपोर्ट का भी बिजनेस है 1980s से, जो मेरे फादर ने शुरू किया था। ये हमारी हिस्ट्री है। KCS कश्मीर शॉल एम्पोरियम जो है वो किस तरह के चीज़ें मैन्युफैक्चर कर रहा है और क्या क्या चीज़ें बना रहे हैं आप लोग? तो बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं। शुरुआत तो पश्मीना शॉल से हुई थी, फिर वूल की शॉल्स बनाई, फिर सिल्क के स्कार्व्स बनाए, फिर स्टोल्स बनाए। अब हमारे पास जैकेट्स की भी रेंज है, केप्स और रुआनाज की भी रेंज है। होम टेक्सटाइल्स में हम सोफ़ा थ्रोज एंड वुलन ब्लैंकेट्स भी बनाते हैं, एंड कॉम्प्लीमेंटिंग कुशन्स, एंड पिछले साल ही हमने डुवे कवर्स एंड बेड कवर्स भी स्टार्ट किए हैं। हम अनस्टिच सूट फैब्रिक भी रखते हैं और बनाते हैं, और कुछ हद तक कानी साड़ीज भी बनाते हैं। एक क्वेश्चन और, आपका फोकस मैन पर ज़्यादा रहता है या वुमेन्स पर ज़्यादा रहता है? शुरुआत से वुमेन पे था, लेकिन ओवर अ पीरियड टाइम मेन भी इतने फैशनेबल हो गए हैं। दे आर 40% ऑफ आवर कस्टमर ऑडियंस। तो इसमें मतलब कि मेंस के लिए क्या क्या बनाते हैं आप? मेंस के लिए मेन हम नेहरू जैकेट्स एंड बंदीज, ये भी मैं कहना भूल गया था, जो जैकेट्स के साथ ही कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एंड ऑफ कोर्स स्टोल्स, स्कार्व्स एंड शॉल्स। देखा जाए तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का दौर है और आजकल AI, ऑटोमेशन, स्मार्ट फैब्रिक्स, आपका जो ब्रांड है वो किस तरह की फील्ड्स को अपना रहा है? हम अपने एक्सपोर्ट प्रोसेसेस में AI को बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरह से हम कस्टमर से बात करते हैं, जिस तरह से कम्युनिकेशन रखते हैं, जिस तरह से डिज़ाइनिंग में हम एक्चुअली AI को यूज़ करना चाह रहे हैं, डे बाय डे ये बढ़ रहा है। AI इज़ अ राइजिंग फील्ड एंड कंपोनेंट ऑफ आवर बिजनेस, एंड वी आर एम्ब्रेसिंग इट slowly on how to make new designs, on how to make our own work better. सस्टेनेबिलिटी, डाइज, फैब्रिक्स कितना बड़ा चैलेंज है, किस तरह देखते हैं आप इस चीज़ को? बहुत ज़रूरी चीज़ है सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल डाइंग, सस्टेनेबल प्रोडक्शंस, ये होना चाहिए। लेकिन चैलेंजेस ज़रूर हैं, क्योंकि
मान लीजिए जो मास मार्केट है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स हैं, जो हमारी प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है, वो इन चीज़ों में अभी तक सपोर्टिव नहीं है। अगर हम जो लुक कस्टमर मेन कस्टमर को चाहिए और जिस प्राइस पॉइंट पे, उस पे अभी तक सस्टेनेबिलिटी ने अपनी चीज़ को आगे नहीं बढ़ाया है। वो नीड ऑफ द आवर है। जैसे अभी मेरी आपसे बात हो रही तो आपने जिक्र किया था, आजकल पश्मीना एक काफ़ी डिमांड है पश्मीना की, मगर लोग फ़र्क नहीं नज़र कर पाते। हैंडीक्राफ्ट की पश्मीना भी होती है और मशीन वर्क की पश्मीना भी होती है। बिल्कुल होती है। थैंक्स टू एडवांसमेंट इन मशीनरी वी आर एबल टू मैन्युफैक्चर पश्मीना ऑन अ पावर लूम। इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। कस्टमर को अच्छी चीज़ जो किंग ऑफ ऑल फैब्रिक्स है वो अच्छी प्राइस पे मिलता है। बट जो गलत चीज़ होती है, जो गलत मार्केट में लोग गलत चीज़ को, कॉटन को या विस्कोस को या वूल ब्लेंड को पश्मीना कह के बेचते हैं, वो गलत है। थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज एफर्ट्स, देयर इज अ पश्मीना टेस्टिंग लैब इन देहरादून. All of our pieces are certified by that lab. The piece is certified with a QR code as well as a photo of the piece. तो customers निश्चिंत होकर एक प्योर पश्मीना की चीज़ ले सकते हैं। Doesn't matter वो पावर लूम में बनी है या हैंडलूम में बनी है। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है, आगे आने वाले 5 सालों में टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ देखते हैं आप? इंडिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का ग्रोथ ही है। इनफैक्ट जैसे आज भी अखबार में पढ़ रहा था, एक हाइपर ग्रोथ फेज चल रहा है। Thanks to rising middle class population, rising income levels, this will only grow. We have so many different communities जिसका पहनने का तरीका, कलर्स को अप्रिशिएट करने का तरीका अलग है। तो हर क्लस्टर की ग्रोथ एक्सपेक्ट करना चाहिए। Everyone should be prepared for growth, should work towards growth. अगर जो लोग आपको देख रहे हैं वो ऑनलाइन भी आपसे कुछ खरीदना चाहते हैं तो वो कहाँ से खरीद सकते हैं, उनके लिए आप बता सकते हैं? बिल्कुल, हमारी वेबसाइट है kcsshop.in करके। वहाँ पे we have a large range of products and designs and colors. You can easily order, जैसे एक नॉर्मल ई-कॉमर्स वेबसाइट होती है वैसे ही आप ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए और बारीकी बताने के लिए, जो हैंडीक्राफ्ट और मशीन वर्क की और आजकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री का किस तरह स्कोप है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।